जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हो गया है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है बहुत जल्द होने वाला है, यानी लोकसभा इलेक्शन जैसे ही ख़त्म होगा वैसे ही बिहार पुलिस 21,391 पदों पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। और आपको बता दें, अगर आप बीच में पढ़ाई छोड़ दिए हैं और सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम डेट निकलेगा तब हम तैयारी करेंगे, तब बहुत देर हो जाएगी और एग्ज़ाम में आप अच्छा नहीं कर पाइएगा। जो संघर्ष करेगा उसी का रिजल्ट होगा, अन्यथा आप सोचिएगा कि 30 दिन पढ़ के चाहे पेपर लीक हो जाए और हम पास कर जाए, तो ऐसा इस बार नहीं होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको एक सीट पक्का करना है, 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तैयारी को बीच में छोड़ना नहीं है। तो आप सभी जुड़ जाइए, डेली 10 बजे से आपको लाइव क्लास देखने को मिल जाएगा। और अभी आपका 10 बज गया और क्लास भी शुरू हो गया है, जल्दी से जुड़ जाइए। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। एक का सही सही जवाब बताएं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? 1 नंबर प्रश्न का सही सही जवाब बताएं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? जल्दी से बताएं। तो आप सभी जानते हैं उत्तरी गोलार्ध इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। 1 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? भारत में जनगणना की अवधि कितनी है? फटाफट बताएं। भारत में जनगणना कितने सालों पर होती है? तो देखिए, 2011 में जनगणना हुई थी और 2011 के बाद जो जनगणना है वो कब होती है? तो ये आपका देखिए 2011 के बाद जो है आपको 2021 में होना था, यानी भारत में जनगणना की जो अवधि है वो आपका प्रत्येक 10 साल है, यानी 10 साल के बाद जनगणना होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 3 का सही सही जवाब बताएं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो देखिए, ये 2011 के जनगणना के अनुसार 121 करोड़ भारत की कुल जनसंख्या है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखिए 4 नंबर, कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी के पैटर्न पर सभी प्रश्न को तैयार किए गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार पुलिस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आप मन लगा के कीजिए और डेली 10 बजे से जुड़ जाइएगा। फटाफट बताएं, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, ये आपका भील जनजाति है। भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? 5 का सही सही जवाब बताएं। तो 5 का अगर आप ऑप्शन है 17.5% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जो जनसंख्या है वो भारत में निवास करती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 6 का सही सही जवाब बताएं। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है, बिहार दरोगा में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर ये क्षेत्रफल है भारत का। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 7 का सही सही जवाब बताएं। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा,
ये आपका हिंदी है। भारत में सबसे ज़्यादा जो भाषा बोली जाती है वो आपकी हिंदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? जल्दी से बताएं, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं। ये 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर भारत के कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है। आगे देखिए 9 नंबर, द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? 9 का सही जवाब बताएं। द्वीपों सहित भारत की कुल समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? ये 7516.6 किलोमीटर है। 7516.6 किलोमीटर बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि से लगे समुद्र तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई की हम लोग बात करें तो 6100 किलोमीटर है। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? जल्दी से बताएं, 11 का सही जवाब। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किससे होकर गुजरती है? तो ये आपका नैनी से होकर गुजरती है। नैनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच में कौन सी सीमा रेखा है? ये क्वेश्चन अगर आपको याद है तो 1 नंबर देकर जाएगा, और किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो ये डुरंड रेखा है। आपको बता दें, डुरंड रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। 12 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। याद रखिएगा, भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देखिए, अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन है? जल्दी से बताएं। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र केंद्र शासित राज्य कौन सा है? ये लद्दाख है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 15 नंबर, और अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? 15वें क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ये आपका 12 समुद्री मील तक भारत की जल क्षेत्र सीमा जो है फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये आपका 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है। 11,980 जो पोस्ट था, शायद ये 2019 में भर्ती निकाली गई थी, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखिए, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1931 में बनी। 1931 में नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी बनी। 1911 भी आपको देखने को मिल जाता है, 1931 इसका नहीं होगा। ये देख लीजिएगा, दिल्ली कोलकाता पहले था और कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की गई भारत की राजधानी। समझे कि नहीं? तो नई दिल्ली भारत की राजधानी 1931 में बनी, और 1911 वाला जो था वो दूसरा है। तो इसका सही जवाब देख लीजिएगा। आगे देखिए, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा राज्य कौन है? तो आपको बता दें, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है, अगर मान लीजिए कि ये त्रिपुरा है तो ये त्रिपुरा इधर से भी घिरा हुआ है, इधर से भी और इधर से भी। ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आदम का पुल किसके मध्य स्थित है? ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है, आदम का पुल। आगे देखिए, भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? भारत की दक्षिणी बिंदु, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा,
तब सही जवाब बताइएगा। भारत की दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? तो ये जो है ये आपका 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत की दक्षिणी बिंदु 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से दूरी पर स्थित है। आगे देखिए, जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है? जनगणना जो है ये अनुच्छेद 246 में वर्णित है। आपको मालूम होना चाहिए जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 246 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब बताएं। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई? तो ये 1872 ईस्वी में की गई। 1872 ईस्वी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? तो ये बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, भारत और श्रीलंका को अलग करती है तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, ये दोनों जो है भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो 25 का ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, भारत एवं श्रीलंका को पाक जलडमरू मध्य भी अलग करता है और मन्नार की खाड़ी भी अलग करती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये श्रीलंका सम्मिलित नहीं है। श्रीलंका भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं आता है। आगे देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए और तब सही जवाब बताएं। तो लॉर्ड रिपन अगर आप बता रहे हैं और आप लोगों का बिल्कुल ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी ही इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में की गई। आगे देखिए, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 28 का सही जवाब बताएं। 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? तो ये जो जोड़ता है ये भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है? तो भारत के अक्षांशीय स्थिति की हम लोग बात करें तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। बी बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? 30 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, दिल्ली किस वर्ष भारत की राजधानी बनी? तो वहाँ भी बताएं 1931, लेकिन 1931 इसका सही जवाब नहीं है। ये आपका 1911 बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो जनगणना जो है 7वीं अनुसूची का विषय है। 7वीं अनुसूची का विषय जनगणना है। भारत की देशांतरीय स्थिति, अभी हम आपको कुछ देर पहले अक्षांशीय स्थिति बताए हैं, अब आपको भारत का देशांतरीय स्थिति बताना है। तो ये ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है तो ये आपका 1981 बिल्कुल 1921 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बिहार पुलिस का फेवरेट क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो जनसंख्या का अध्ययन जो है डेमोग्राफी कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है तो ये आपका 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व है। आगे देखिए, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसका सही जवाब मैक मोहन हो जाएगा। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच में
और मैक मोहन जो है भारत और चीन के बीच में है। देखिए क्वेश्चन आ ही गया कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, ये आपका रेड क्लिफ है। आगे देखिए भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है, तो सबसे छोटी पूछा जा रहा है तो ये अफगानिस्तान के साथ है। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा है। आगे देखिए भारत का लिंगानुपात प्रति हज़ार पुरुष कितना है, तो ये आपका 943 महिलाएं, 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं जो है लिंगानुपात है 943। एक समुद्री मील बराबर होता है, आज का लास्ट प्रश्न है और होमवर्क का क्वेश्चन है। जल्दी से बताएं इस होमवर्क को, क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो भी बच्चे नहीं जानते हैं उनको पता चले कि क्लास रीओपन हो गया है और आप सभी का क्लास तब तक चलेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, और एग्ज़ाम कब होगा तो इलेक्शन बाद होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। होमवर्क का क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद जय भारत।